हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मेराज अहमद और आज इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा डिस्कस करेंगे। एज यू माइट बी अवेयर कि टेरिडोफाइटा दे आर कंसिडर्ड एज लोवेस्ट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। अगर हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो वेस्कुलर प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल यानी कि कंडक्शन करने के लिए टिश्यू होता है जो कि जाइलम एंड फ्लोएम है। तो अगर किसी प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम नाम का डिफरेंशिएटेड टिश्यू पाया जाता है तब उसको हम वेस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। अदर प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अलगी। तो ओवरऑल द प्लांटी किंगडम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स। तो नॉन वेस्कुलर में आते हैं अलगी एंड ब्रायोफाइटा एंड वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स का एक क्लासिफिकेशन लिनायस ने दिया था। लिनायस ने पूरे किंगडम प्लांटी को दो पार्ट्स में बांटा था और उन पार्ट्स के नाम हैं क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैमी में ऐसे प्लांट्स आते हैं विच डोंट हैव द सीड्स, जिसके अंदर सीड्स नहीं होते हैं, उनको क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। फेनेरोगैमी आर द सीड प्लांट्स। तो अगर हम वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर और क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी इसको कंबाइन करें कॉन्सेप्ट को, तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं विच आर वेस्कुलर एंड दे डोंट बियर द सीड्स। तो टेरिडोफाइट्स आर द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स एंड सीडलेस प्लांट्स। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के सबसे लोवेस्ट रैंक पे टेरिडोफाइट्स आते हैं और इसको रिकॉग्नाइज़ किया काफ़ी अर्ली पीरियड ऑफ टाइम में साइंटिस्ट ने। आप सब लोग जानते हैं कि जो क्लासिफिकेशन का स्कीम है उसमें जो सबसे हायर टैक्सन, सबसे हायर कैटेगरी है उसमें किंगडम आते हैं और उसके बाद रखा गया फाइलम को, फाइलम या फिर डिवीज़न, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न और उसके बाद क्लास और इसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। तो ये अरेंजमेंट, ये क्लासिफिकेशन काफ़ी समय से चला आ रहा था। तो सिनट नाम के एक साइंटिस्ट हुए, सिनट। ही इन 1935 ही प्रपोज्ड ए न्यू टर्म। ही गेव ए टर्म ट्रैकियोफाइटा फॉर द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो सिनट के टाइम से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स को ट्रैकियोफाइटा कहा जाने लगा। अब ये ट्रैकियोफाइटा को जब क्लासिफिकेशन के लिए कंसीडर किया तो एक साइंटिस्ट हुए हैं टिप्पो। तो टिप्पो ने 1942 में ही गेव द स्टेटस ऑफ फाइलम टू ट्रैकियोफाइटा एंड रिकॉग्नाइज्ड इट एट ए पर्टिकुलर फाइलम विच इंक्लूड्स द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। बट यू ऑल नो दैट ICBN, which is इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, तो ICBN ने कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस बनाए हुए हैं कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना चाहिए। तो ICBN ने ये कहा कि जो फाइलम टर्म है दिस शुड बी रिजर्व्ड फॉर द एनिमल किंगडम, तो फाइलम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द प्लांट किंगडम। तो ए न्यू टर्म वाज अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द ICBN और ये कहा गया कि फाइलम की जगह पर जो किंगडम से लोअर टैक्सॉन है उसको हम डिवीज़न कहेंगे। तो अब इसी सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए टिप्पो के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए स्मिथ ने 1955 में जो क्लासिफिकेशन किया उसमें ही कॉल्ड दिस डिवीज़न इंस्टेड ऑफ फाइलम एंड ही डिवाइडेड द एंटायर वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनटू द 4 डिवीजन्स। टिप्पो ने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था, लेकिन स्मिथ ने 4 डिवीजन्स में डिवाइड किया टेरिडोफाइटा को और टिप्पो ने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे हायर डिवीज़न है किंगडम, फॉलोड बाय डिवीज़न एंड सब डिवीज़न। तो टिप्पो ने किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर में, और वेस्कुलर प्लांट्स को इन्होंने डिवीज़न
के बजाय फाइलम ट्रैकियोफाइटा टिप्पो ने कहा था और उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये 4 सब फाइलम में टिप्पो ने डिवाइड किया। बाद में ICBN के जब रूल्स आ गए तो बाय फॉलोइंग द ICBN रूल्स स्मिथ ने ये कहा कि नाउ वी शुड अडॉप्ट द टर्म डिवीज़न, सो ही रिकॉग्नाइज द ट्रैक। ठीक है, तो किंगडम के एक कैटेगरी इन्होंने माना और उसके बाद इन्होंने वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स को 4 डिवीजन्स में बांटा। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कि टिप्पो ने 4 सब फाइलम में बांटा था, लेकिन स्मिथ ने 4 डिवीजन्स में बांटा है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम है रीमर। तो रीमर ने किंगडम प्लांटी को डिवीज़न टेरिडोफाइटा और फर्दर 5 सब डिवीजन्स में बांटा। तो अगर हम देखें इन तीनों क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो टिप्पो और रीमर इन दोनों लोगों ने जो 4 या 5 कैटेगरीज है टेरिडोफाइटा की, उनको सब फाइलम या सब डिवीज़न के रैंक पे रखा है, लेकिन स्मिथ ने जो 4 कैटेगरीज हैं टेरिडोफाइटा की, उनको डिवीज़न के रैंक पे रखा है। अब ये स्मिथ कौन थे? स्मिथ का इससे पहले हम अलगी में भी पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम स्मिथ के ज़रिए दिया हुआ। स्मिथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, काफ़ी फेमस इनकी किताबें रही हैं। इन्होंने 2 किताबें लिखी क्रिप्टोगैमिक बॉटनी के नाम से, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस क्रिप्टोगैमिक बॉटनी नाम की बुक में इन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम में अलगी एंड फंजाई के बारे में डिस्कशन किया। सो हियर यू कैन सी द वॉल्यूम 1 बाय गिलबर्ट एम स्मिथ। क्रिप्टोगैमिक बॉटनी नाम है बुक का। इसमें अलगी और फंजाई के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। और सेकंड बुक जो है क्रिप्टोगैमिक बॉटनी वॉल्यूम 2, इसमें इन्होंने ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया। इन दिस बुक क्रिप्टोगैमिक बॉटनी वॉल्यूम 2, स्मिथ डिवाइडेड द एंटायर वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स into 4 divisions which is the most accepted। ये 4 divisions क्या हैं? साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये स्मिथ का पिक आप देख सकते हैं इसमें। सो द 4 divisions by स्मिथ आर साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा एंड टेरोफाइटा। तो स्मिथ का क्लासिफिकेशन काफ़ी वेल एक्सेप्टेड है और इस क्लासिफिकेशन को जिमरमैन ने भी अडॉप्ट किया 1959 में। रीमर्स ने टेरिडोफाइटा को 5 सब डिविजन्स में बांटा और रीमर्स का क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रीमर्स ने 5 सब डिविजन्स में टेरिडोफाइटा को डिवाइड किया। सो नाउ लेट अस स्टडी दिस 5 सब डिविजन्स 1 by 1 और उनके डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो क्या पैटर्न हम फॉलो करने जा रहे हैं इसमें? लेट मी टेल यू दैट पैटर्न। तो जब भी आप किसी टेरिडोफाइटा की कैटेगरी को, यानी यहाँ पर हम सब डिवीज़न को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे कि वो लिविंग है कि एक्सटिंक्ट हो गया है, और उसके कुछ यूनिक फीचर्स अगर हैं तो वो क्या हैं, वो कब ओरिजिनेट हुआ। और इसके बाद हम उसको, किसी प्लांट को आप देखते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स। तो रूट, स्टेम और लीव्स किस तरीके के हैं, उसके अंदर क्या पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड देन फॉलोड बाय द नेचर ऑफ वैस्कुलर बंडल। इससे पहले हम स्टेलर सिस्टम पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो स्टील्स हैं वो क्या होते हैं, तो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से टाइप का स्टेलर सिस्टम पाया जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, समटाइम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर बॉर्न इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ऑन द स्पोरोफिल्स। एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं जिसको स्पोरोफिल बोलते हैं, और उसमें
स्पोरेंजियम प्रेजेंट हो सकते हैं, और दिस स्पोरोफिल्स में बी अरेंज्ड कॉम्पैक्टली इन ए कोनिकल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई और स्ट्रोबिलस, या कोन बोलते हैं। और इस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन या तो स्पोरोफिल में होगा या फिर स्ट्रोबिलाई या कोन में होगा। और ये स्पोर्स या तो सभी एक तरीके के हो सकते हैं, तब इसको होमोस्पोरस बोलेंगे। अगर दो तरीके के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, तब इसको बोलेंगे हेटेरोस्पोरस। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन के बारे में हम सभी कैटेगरीज के बारे में देखने वाले हैं। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के फिर बनाते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, और इस स्ट्रक्चर को हम टेरिडोफाइटा में प्रोथाइलस बोलते हैं। तो प्रोथाइलस के बारे में अगर कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है तो किस तरीके का प्रोथाइलस किस कैटेगरी में पाया जाता है ये भी देखेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स क्या हैं। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फ्रॉम द फर्स्ट सब डिवीज़न विच इज़ साइलोफाइटोप्सिडा। बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। जो 5 सब डिविजन्स गिवन बाय रीमर्स हैं, तो पहले जो 2 सब डिविजन्स हैं साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा, ये दोनों सब डिविजन्स को एक सिंगल डिवीज़न साइलोप्सिडा में इंक्लूड किया था। ईम्स और वार्डला नाम के 2 साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया, ईम्स एक हैं और दूसरे हैं वार्डला। तो कुछ बुक्स में आपको इनकी क्लासिफिकेशन भी मिल जाएंगी। इन्होंने क्या किया कि ये जो साइलोटोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा, इन दोनों को मर्ज कर दिया एक सिंगल कैटेगरी में, जिसको साइलोप्सिडा बोलते हैं। साइलोप्सिडा। जो स्मिथ का डिवीज़न है साइलोफाइटा, वो एक्चुअली इन दोनों ग्रुप को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। तो साइलोप्सिडा जो वार्डला का है वही साइलोफाइटा है स्मिथ का। तो जब हम ये 2 सब डिवीज़न साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मिथ का साइलोफाइटा के बारे में लिखो, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सब डिवीज़न विच इज़ साइलोफाइटोप्सिडा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ICBN के रूल के हिसाब से फाइलम के बजाय हम प्लांट्स में डिवीज़न यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ICBN के कोड के हिसाब से अगर डिवीज़न का नाम है तो उसमें आप सफिक्स फाइटा यूज़ करते हो। सफिक्स फाइटा जो है इट रिप्रेजेंट्स डिवीज़न, और अगर आप सफिक्स ओप्सिडा यूज़ कर रहे हो, सफिक्स ओप्सिडा, तो इट रिप्रेजेंट्स दी सब डिवीज़न। तो यहाँ जो कैटेगरी रीमर की है वो सब डिवीज़न में रखा गया, चूँकि इसीलिए साइलोफाइटोप्सिडा कहा जा रहा है। साइलोफाइटोप्सिडा, यहाँ पर सर स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। तो साइलोफाइटोप्सिडा सब डिवीज़न है और साइलोफाइटा ये डिवीज़न है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो साइलोफाइटोप्सिडा दे आर दी मोस्ट प्रिमिटिव, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स। और इनकी ओरिजिन कब हुई? सो दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीरोजोइक और फेनेरोजोइक 2 इयॉन होते थे, और जो फेनेरोजोइक इयॉन है उसको 3 एरा में बांटा गया, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। करेंटली सीनोजोइक एरा चल रहा है। पैलियोजोइक एरा 550 मिलियन ईयर एगो से लेकर के 250 मिलियन ईयर्स एगो तक का था, और ये 300 मिलियन ईयर्स इसका स्पैन है। ठीक है, तो इसी पैलियोजोइक एरा में फर्दर 6 पीरियड्स हैं। इन 6 पीरियड्स के नाम यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, कैम्ब्रियन से स्टार्ट होकर के परमियन तक। इसमें जो सिल्यूरियन टाइम पीरियड है, सिल्यूरियन में ओरिजिन हुआ टेरिडोफाइट्स का। तो बिकॉज दे आर दी ओल्डेस्ट, द साइलोफाइटोप्सिडा आर दी ओल्डेस्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, सो दे ओरिजिनेटेड इन द सिल्यूरियन टाइम पीरियड। अभी इसमें से एक भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे ऑल हैव बिकम एक्सटिंक्ट
ओनली फॉसिल्स आर फाउंड, ओनली फॉसिल्स आर फाउंड। अगर हम रूट, स्टेम और लीफ की बात करें तो इनके रूट्स, ट्रू रूट्स इनमें एब्सेंट होते हैं, तो देयर इज़ नो ट्रू रूट। तो रूट्स किससे अराइज होते हैं? जो राइजोम होता है वो एक तरीके का स्टेम है, तो राइजोम से कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ यूनिसेलुलर राइजोइड्स के टफ्ट्स अराइज होते हैं। सम टफ्ट्स यानी एक बंच होते हैं यूनिसेलुलर राइजोइड्स के अराइज होते हैं, तो वही रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइजोइड्स, दैट मीन्स ट्रू रूट एब्सेंट है। स्टेम की बात करें अगर, तो स्टेम एक तो राइजोम का बना हुआ होता है, एंड जो एरियल पार्ट का स्टेम है यानी इरेक्ट और सिलिंड्रिकल जो स्टेम होता है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो स्टेम में भी इरेक्ट एंड सिलिंड्रिकल, राइजोम जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, इरेक्ट नहीं होगा। और ब्रांचिंग स्टेम के अंदर डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी, डाइकोटोमस ब्रांचिंग विल बी फाउंड। लीव्स की बात करें अगर, तो लीव्स में बी आइदर एब्सेंट फुल्ली, तो अगर लीव्स एब्सेंट हैं तो द प्लांट विल बी नेकेड, दैट मीन्स लीव्स आर एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइनिया। और लीव्स समटाइम्स इफ दे आर प्रेजेंट दे मे बी वेरी स्मॉल, दे मे बी स्केली लीव्स, स्मॉल एंड स्केली लीव्स। इसका एग्जाम्पल है एस्टेरोजाइलॉन, एस्टेरोजाइलॉन। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके आप डायग्राम्स देख सकते हैं पिक्स में। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ऑफ साइलोफाइटोप्सिडा स्पोरेंजिया बनते हैं। अच्छा, इससे पहले हम वेस्कुलर बंडल की बात करना था, वो ध्यान से उतर गया। देखिए, तो वेस्कुलर बंडल किस तरीके, तो मोस्ट प्रिमिटिव है, ओल्डेस्ट प्लांट है, तो प्रोटोस्टील टाइप के पाए जाएंगे, प्रोटोस्टील। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में आते हैं। स्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ इरेक्ट ब्रांचेस, और समटाइम्स अकेजनली दे मे फॉर्म सिनेंजिया। सिनेंजिया या सिनेंजियम ये किस तरीके से बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन मोर देन वन स्पोरेंजियम आर फ्यूज्ड टुगेदर दे फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज सिनेंजियम। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ्यूज्ड स्पोरेंजिया से सिनेंजिया बनता है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस क्लास में, दीज स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप, इसीलिए ये हो गए होमोस्पोरस। इसके कोई भी मेंबर अभी प्रेजेंट नहीं है, दे ऑल आर एक्सटिंक्ट। प्रोथाइलस की बात करें अगर, या इसके गैमेटोफाइट की बात करें, तो अभी तक इसका कोई भी प्रोथाइलस या गैमेटोफाइट नोन नहीं है, तो गैमेटोफाइट इज नॉट नोन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो रीनियसी इसका क्लास है, और रीनिया और हॉर्नियोफाइटॉन ये इसके मेंबर्स हैं। आइए नेक्स्ट सब डिवीज़न की बात करते हैं, साइलोटोप्सिडा। तो साइलोटोप्सिडा अगेन इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। इससे पहले वाले क्लास के तो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका एविडेंस सिर्फ फॉसिल से मिलता है। जो साइलोटोप्सिडा है उसके ओनली देयर आर टू लिविंग मेंबर्स विच आर नोन, साइलोटम एंड मेसिप्टेरिस, ओनली दीज टू मेंबर्स आर नोन। अगर हम इसके रूट, स्टेम और लीफ की बात करें तो रूट अगेन यहाँ पर भी देयर इज नो ट्रू रूट, एंड रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइजोइड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द राइजोम, roots which are present on the rhizome. Stem, it may be aerial stem also, or rhizome is also present, and stem will have the branching which is again dichotomous branching. तो dichotomous branching present in the stem. Leaves की बात करें तो leaves they are spirally arranged and they are usually scaly leaves, और sometimes they may be large foliage leaves. तो scaly leaves भी हो सकते हैं या sometimes large foliage leaves होते हैं. scaly leaves का एग्जाम्पल है साइलोटम, और लार्ज foliage leaves का एग्जाम्पल है मेसिप्टेरिस. वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वेस्कुलर बंडल्स अगेन यहाँ पर भी प्रोटोस्टील टाइप के होते हैं,
और इसमें प्रोटोस्टिल टाइप के होते हैं। और इसमें जो ट्राइकीड्स हैं दे आर ऑफ एन्यूलर नेचर। तो एन्यूलर का यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइकीड्स हैं वो एन्यूलर ट्राइकीड्स होते हैं और वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन इनसाइड द स्पोरेंजियम होता है। और स्पोरेंजिया दे आर बॉर्न एट द एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स। जो एक्सिल है उसके एक्सिल पे स्केली लीव्स बनते हैं। और स्पोरेंजिया में भी बाइलोक्यूलर और ट्राइलोक्यूलर, बाई और ट्राइलोक्यूलर होगा। स्पोर सारे एक ही जैसे हैं, तो दिस इज होमोस्पोरस, ऑल स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। अगर हम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी की बात करें तो प्रोथाइलस जो है, इससे पहले वाले में हमने देखा था कि प्रोथाइलस वाज नॉट नोन, लेकिन यहाँ पर प्रोथाइलस इज नोन। इट इज़ अ कलरलेस एंड यूजुअली सबटेरेनियन, दैट मीन्स ग्राउंड में रहेगा ये, कलरलेस एंड सबटेरेनियन। प्रोथाइलस विल बी प्रेजेंट and it will have the partially embedded sex organs. तो प्रोथैलस will have partially embedded sex organs, male sex organ called as antheridia, female sex organ called as archegonium. प्रोथैलस will be cylindrical or branched in nature। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो साइलेटेसी इसकी फैमिली है, जिसमें साइलोटम नाम का मेंबर है साइलोटोप्सिडा में। आप इसको याद रखने के लिए डायग्राम की हेल्प से भी याद रख सकते हैं। आप डायग्राम देखिए कि साइलोटम किस तरीके का बना होता है। इसमें आप सिनेंजिया देख सकते हैं किस तरीके से हैं। लीव्स देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे स्केली लीव्स हैं, ऑलमोस्ट एब्सेंट टाइप के लग रहे हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड सब डिवीज़न। नाउ थर्ड सब डिवीज़न लाइकोप्सिडा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब मॉसेस। इनकी ओरिजिन जो डेवोनियन पीरियड है वहाँ पर हुई, सिलूरियन के बाद डिवोनियन आता है। And this has only 5 living genera. Only 5 living genera are present. Rest are fossils. इसके बाकी मेंबर्स फॉसिल के फॉर्म से हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर हम रूट स्टेम लीफ की बात करें तो इसमें अब पहली बार नाउ इट हैज़ द ट्रू रूट्स विच आर प्रेजेंट। इससे पहले के 2 सब डिविजन हमने देखे उसमें ट्रू रूट्स नहीं थे। स्टेम की बात करें तो स्टेम भी वेल डिफरेंशिएटेड होता है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल होता है, यूजुअली डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी। लीव्स की बात करें तो इसमें लार्ज लीव्स एब्सेंट होती हैं यूजुअली, जो माइक्रोफिलस लीव्स होंगी, यानी बहुत छोटी छोटी लीव्स होंगी। और दे विल हैव सिंगल अनब्रांच्ड मिडवीन। जैसे इस तरह से जो लीफ है तो सिंगल अनब्रांच्ड मिडवीन होगा, मिडवीन जो है वो अनब्रांच्ड होगा। और मोस्टली जो इनका अरेंजमेंट होगा वो स्पाइरल अरेंजमेंट होगा, दैट मीन्स लीव्स आर अरेंज्ड स्पाइरली मोस्टली, बट समटाइम्स दे मे बी अरेंज्ड इन द अपोजिट मैनर ऑल्सो। अपोजिट मैनर का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेम है तो एक लीफ इधर है और दूसरी लीफ इधर है, तो ये अपोजिट मैनर में भी हो सकती हैं। समटाइम्स वर्ल्ड भी हो सकती हैं। वर्ल्ड मतलब पूरा सभी एक जगह बहुत सारे, ये स्टेम है मान लीजिए तो इस पर बहुत सारे गुच्छे बनाते हुए, बट मोस्टली दे विल बी अरेंज्ड स्पाइरली। लिग्यूल यूजुअली विल बी प्रेजेंट एट द लीफ बेस, और इसका एग्जाम्पल सेलेजिनेला एंड आइसोइटिस है। तो लिग्यूल में भी प्रेजेंट मैनी टाइम्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लिग्यूल का मतलब क्या होता है। लीफ के बेस पे एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक, उसी को लिग्यूल बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो वैस्कुलर बंडल प्रोटोस्टील, जो सबसे प्रिमिटिव प्रोटोस्टील है वो होता है। साथ में इसमें सिफोनोस्टीलिक भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ कैटेगरीज में, सिफोनोस्टीलिक, और समटाइम्स इवन पॉलीसाइक्लिक स्टील इज ऑल्सो प्रेजेंट। यूजुअली द कैम्बियम विल बी एब्सेंट, बट आइसोईट्स जो है इसके अंदर कैम्बियम बाद में फॉर्मेशन हो जाता है, और इसीलिए इट ऑल्सो शोज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द आइसोईट्स। ये हो गई बात वैस्कुलर कैम्बियम की। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकोप्सिडा। तो अगेन द स्पोर्स आर बोर्न बाई आइदर स्पोरोफिल्स, जो लीव्स हैं उसके अंदर स्पोरेंजियम होगा और वहाँ पर स्पोरोफिल्स में इस तरीके से स्पोर्स बनेंगे, और समटाइम्स कॉम्पैक्ट कोन्स यानी स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई में भी
स्पोर्स बन सकते हैं। स्पोर्स दोनों तरीके के इसमें होते हैं, इट में बी होमोस्पोरस, इट में बी हेटेरोस्पोरस एज वेल। तो कुछ स्पीशीज़ होमोस्पोरस हैं, कुछ हेटेरोस्पोरस हैं। एग्जांपल्स की बात करें अगर, तो होमोस्पोरस स्पीशीज़, तो होमोस्पोरस का एग्जांपल है लाइकोपोडियम और हेटेरोस्पोरस का एग्जांपल है सेलेजिनेला एंड आइसोइड्स। नेक्स्ट कम्स द प्रोथाइलस, जो कि गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लाइकोप्सिडा में प्रोथैलस फॉर्मेशन होता है, और प्रोथैलस अगर होमोस्पोरस है तो इस तरीके के स्पोर्स में प्रोथैलस का डेवलपमेंट एक्सोस्पोरिक होगा। अगर होमोस्पोरस है तब एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा, और अगर हेटेरोस्पोरिक है तब यहाँ पर एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सारे स्पोर्स एक जैसे हैं, होमोस्पोरस प्लांट है, तब गैमेटोफाइट जो है उसका यानी जर्मिनेशन ऑफ द स्पोर विल बी आउटसाइड। बट अगर हेटेरोस्पोरिक है तब स्पोर का जर्मिनेशन विल बी इनसाइड द स्पोर। एग्जाम्पल्स इसके लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, आइसोइड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप डायग्राम में इनका देख सकते हैं। नेक्स्ट सब डिवीज़न स्फिनोप्सिडा, इसको आर्थ्रोफाइटा या कैलेमोफाइटा भी बोलते हैं, एंड दे इवॉल्व इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड ये डिवोनियन के बाद आता है, तो इनका जो ओरिजिनल इवोल्यूशन हुआ है वो मोस्टली कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है, एंड दे रिप्रेजेंट दी लार्ज ट्रीज। तो आप इसका डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो कैलेमाइड्स हैं ये किस तरीके से लार्ज ट्रीज़ हैं। कार्बोनिफेरस के टाइम पे आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, और उसमें टेरिडोफाइट्स के जंगल होते थे, तो यही ट्री फर्न्स यानी कैलेमाइड्स के जंगल थे मोस्टली, और जो दूसरे ट्री फर्न्स हैं वो भी थे। तो इसका ओनली वन जीनस इज लिविंग, एक्विसेटम, ओनली वन जीनस एक्विसेटम इज लिविंग, रेस्ट जो है वो सब फॉसिल से नोन है। अगर हम किस तरीके से ये दिखता है उसकी बात करें, दैट मीन्स रूट, स्टेम और लीफ, तो ऑब्वियसली इसमें ट्रू रूट प्रेजेंट है। स्टेम्स जो हैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा यूनिक इस मामले में है कि स्टेम हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स, एंड इट आल्सो हैज़ लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस एंड ग्रुप्स, और ब्रांचेस अराइज फ्रॉम एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स एट द नोड। तो नोड्स जो हैं वहाँ पर स्केली लीव्स होती हैं, और इस लीव्स के एक्सिल से यहाँ से नई ब्रांच अराइज हो सकती है। ठीक है, तो नोड्स और इंटरनोड्स ये एक्विसेटम के आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बना रहे हैं। लीव्स की बात करें तो लीव्स इसकी अगेन जो लाइकोप्सिडा है उसमें भी स्मॉल लीव्स थी, माइक्रोफिलस, यहाँ भी स्मॉल लीव्स होंगी, स्मॉल एंड स्केली, स्मॉल एंड स्केली लीव्स विल बी प्रेजेंट, एंड दे विल बी फॉर्मिंग वर्ल्स एट द नोड। नोड पे एक गुच्छे की तरह बहुत सारी लीव्स इकट्ठा होंगी। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। वेस्कुलर बंडल्स की अगर बात करें तो वेस्कुलर बंडल इसमें प्रोटोस्टील टाइप का भी पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है स्फिनोफिलम, और सिफोनोस्टील भी पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है कैलेमाइड्स एंड एक्विसेटम। तो प्रोटोस्टील के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्फिनोफिलम, एक्विसेटम और कैलेमाइड्स जो हैं ये सिफोनोस्टील के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, चूँकि ये ट्री बना रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होना चाहिए। तो कैलेमाइड्स वगैरह में सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसका एविडेंस कुछ एक्सटिंक्ट फॉसिल्स के हेल्प से हमें मिलता है। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन, तो स्फिनोप्सिडा में रिप्रोडक्शन स्ट्रोबिलस या फिर स्पोरोकार्प्स के थ्रू होता है। स्ट्रोबिलस कॉम्पैक्ट कोन्स जो है उसके अंदर स्पोरेंजियम होंगे और स्पोर बनाएंगे, या फिर एक्वेटिक जो कुछ मेंबर्स हैं दे में फॉर्म ए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज स्पोरोकार्प्स। तो स्ट्रोबिलस या फिर स्पोरोकार्प्स बनेंगे, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। अगेन दे में बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस,
होमोस्पोरस के एग्जाम्पल इक्वेसेटम है, और हेटेरोस्पोरस वो कुछ एक्सटिंक्ट मेंबर्स हैं उनके, उसमें हेटेरोस्पोरस पाया गया है। तो इनके एग्जाम्पल्स इक्वेसेटम में होमोस्पोरस है। फिर अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें तो प्रोथैलस जो डेवलप होता है, प्रोथैलस विल बी ग्रीन, तो दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक एक्सोस्पोरिक डेवलपमेंट के थ्रू आमतौर से बनता है प्रोथैलस, एंड इट डेवलप्स आउटसाइड द स्पोर वॉल, इसीलिए एक्सोस्पोरिक बोलते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दैट मीन्स एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, दे विल बी बॉर्न ऑन दिस प्रोथैलस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन है इट विल फॉर्म एंथीरोजॉइड्स विच आर मल्टीफ्लैजेलेट। तो मल्टीफ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड इसका यूनिक फीचर है, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टीफ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड्स। तो दिस एंथीरोजॉइड्स स्विम एंड देन दे रीच द फीमेल गैमीट। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैलेमाइट्स और एक्विसेटम। इनका आप डायग्राम भी देख सकते हो ताकि आपको बेहतर तरीके से याद रख सके। तो फिफ्थ सब डिवीजन इज टेरोप्सिडा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलिकोफाइटा। दिस इज द लार्जेस्ट सब डिवीजन ऑफ द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स एंड मोस्ट एवॉल्व्ड। ये ओरिजिनेट कब हुआ? दिस ओरिजिनेटेड इन डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन में ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद जो कार्बोनिफेरस है उस टाइम पर ये काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे। इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 300 जेनरा एंड मोर देन 10,000 स्पीशीज आर नोन विच बिलोंग टू टेरोप्सिडा या टेरोफाइटा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट्स जो हैं मोस्टली जो है वो शॉर्ट एंड स्टाउट रूट्स होंगे। राइजोम इसके अंदर डेवलप होगा, तो राइजोम प्रेजेंट होगा। स्टेम्स में ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड स्टेम हो सकते हैं। अगर ब्रांच्ड होगा तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी। लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स विल बी एक्स स्टिपुलेट, दैट मीन्स स्टिप्यूल इसके अंदर एब्सेंट होगा। एंड लार्ज लीव्स विल बी प्रेजेंट विच विल बी यूजुअली पिन्नेटली कंपाउंड। ये कई बार पूछा गया है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होंगी, जो लार्ज लीव्स होंगी, मेगाफिल्स होंगी वो, बट समटाइम्स इवन द सिंपल लीव्स ऑल्सो मे बी प्रेजेंट, जिसका एग्जाम्पल है ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम में लार्ज लीव्स नहीं होती हैं, सिंपल लीव्स होती हैं। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। समटाइम्स सम स्मॉल हेयर्स विल बी प्रेजेंट ऑन दी राइकिस ऑफ द लीव्स विच आर कॉल्ड एज राइमेंटा, एंड यंग लीव्स में कॉइल लाइक दिस। इस तरीके के कॉइलिंग को बोलते हैं सर्सिनेट कॉइलिंग। दिस में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, जिसको आप डायग्राम में और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो इसमें वेस्कुलर बंडल्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। हमने 5 टाइप्स के वेस्कुलर बंडल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जिसमें से क्या क्या आते हैं? प्रोटोस्टील, सिफोनोस्टील, सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो ऑल दीज 5 टाइप्स एंड देयर फर्दर वेरिएशंस दे आर फाउंड इन द टेरोप्सिडा। स्पोर्स जो है इसके अंदर सारे स्पोर्स एक तरीके के हो सकते हैं। अगर सारे स्पोर्स एक तरीके के हैं तब क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस का एग्जांपल है आपका टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये सब इसके एग्जांपल हैं। हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल है मार्सिलिया, जो टेरोप्सिडी के मेंबर्स हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं वो कैसे करते हैं? दे मे फॉर्म न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर एडवेंटिशियस बड्स बना सकते हैं, जैसे कि कुछ एडियांटम वगैरह में जो लीव्स होते हैं वहाँ से बड्स निकल आते हैं, या सम इवन में फॉर्म ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उनसे फिर ग्रोथ होकर के नया बन जाएगा। और एपोगैमी ऑल्सो हैज़ बीन रिपोर्टेड इन सम टेरिडोफाइट्स।
तो ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन से, जो कि होमोस्पोरस एंड और हेटेरोस्पोरस होगा। इनका जो डेवलपमेंट है, जो फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पोरेंजियम है, दिस मे फॉलो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। अब अगर हम इसके प्रोथैलस की बात करें तो प्रोथैलस इसका मैच्योर होगा, डेवलप्ड होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होगा यूजुअली, और उसके अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और एंथीरोजॉइड्स, यहाँ पर भी मल्टी फ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड्स विल बी प्रेजेंट। मल्टी फ्लैजेलेट एंथीरोजॉइड्स विल बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स आर्कियोप्टेरिस, ओफियोग्लोसम, साइथिया, ऑसमुंडा, टेरिस, ड्राइयोप्टेरिस, मार्सिलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप डायग्राम में इनके पिक्स देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने ऑल 5 सब डिविजन्स, साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोटोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, इनको स्टडी किया। और जो 4 डिविजन्स हैं, साइलोफाइटा, लेपिडोफाइटा, कैलेमोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसको भी आप इससे समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।